ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। साथ साथ हम जो करते हैं वो बुरा करते हैं। ईश्वर जो कुछ भी करता है वो अच्छा करता है, हम जो कुछ करते हैं वो बुरा करते हैं। क्योंकि हम ईश्वर की मर्जी में मर्ज नहीं हुए, हमने अपनी अलग मर्जी रखी है। उसकी मर्जी में मर्ज होना ही समुद्र में गंगा का मिलन है। गंगा अलग सी रहती है, जीवन भी गंगा की तरह अलग सा बहता है। लेकिन गंगा बहते 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 किसी को समर्पित हो जाए, हम समर्पित नहीं हो जाते। हमारा जीवन भी गंगा है, लेकिन हम समुद्र को समर्पित नहीं होना चाहते, अपने अलग अस्तित्व रखना चाहते हैं। गंगा की जो महिमा है या किसी नदी की महिमा है, उसको पता लग गया कि मैं अपने आप तो बहती हूं, लेकिन कब तक? कहीं न कहीं मुझको समर्पित होना ही पड़ेगा। इसलिए ये जब जीवन के अंदर समर्पित होने की भावना हो जाती है, तब ईश्वर जो करता है सब अच्छा लगता है। ये शिकायत कोई नहीं है। हमारा अहम अपने को समर्पित नहीं होने देता, और जब तक समर्पित नहीं होते छटपटाने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है? परिवर्तन ही जीवन है। जिंदगी और कोई चीज हो सकती नहीं, बदलने का ही नाम जिंदगी है। आप अपनी जिंदगी में हर क्षण बदलते हो, एक एक श्वास हमको बदला देता है। पिछला साल गया तो अभी हम कहते हैं कि हमारे इतने साल हो गए। अगर वो गया नहीं होता तो आप कैसे कह सकते हो कि हम 78 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए? कहां हमारा गर्भावस्था के अंदर का रूप, कहां फिर हम माता के उदर से बाहर आए वो हमारा रूप, कहां फिर हम 3 साल के हुए वो हमारा रूप, कहां हम 10 साल के हुए वो हमारा रूप, कहां हम 25 साल के हुए वो हमारा रूप, कहां हम 50 साल के हुए वो हमारा रूप। आप देखेंगे परिवर्तन किसी और क्या है। और यही नहीं, कल्पना में, विचारों में भी परिवर्तन आता है। जो बदलता नहीं वो जिंदा नहीं रह सकता। मुर्दा जिंदगी में, अरे मुर्दा तक बदलता है। परिवर्तन की इतनी जबरदस्त प्रक्रिया है कि जिंदा तो बदलता ही है, मुर्दा भी बदलता है। आज मरा हुआ आदमी होगा, कल उसमें और दूसरा रूप आ जाएगा। कुछ उसकी चीजें गल गई होंगी, कुछ कीड़े खा गए होंगे। इसका मतलब है जीवन और परिवर्तन एक ही चीज है। लेकिन इस परिवर्तन से तो डरता क्यों है, भयभीत क्यों होता, किस लिए होता है? इसका जरा निरीक्षण करना कि हम किसी चीज को त्यागना नहीं चाहते। हम उसी स्थिति को पकड़े रखना चाहते हैं, हम उन्हीं विचारों को पकड़े रखना चाहते हैं।
50 साल पहले हमारे थे, 100 साल पहले हमारे थे। हम उन्हीं प्रक्रियाओं को भी पकड़े रखना चाहते हैं जो हमारी 1000 साल पहले की थी, 200 साल पहले की थी। इसलिए फिर नव पल्लवित तो हम हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन उसी का नाम है जो प्रतिक्षण परिवर्तित होता है, इसका नाम जीवन है। पल पल में जो बदलता है उसका नाम जीवन है, और जो बदलता नहीं वो जड़ है। जड़ ने तो बदलना ही नहीं है। इसलिए गंगा बदलती 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 अपने किनारे का सौंदर्य त्यागती त्यागती पटना के पास कुछ और सौंदर्य उसका, हरिद्वार के पास कुछ और सौंदर्य उसका, समुद्र के पास जाती तब और सौंदर्य उसका, तो बदलता रहता। इसलिए बदलने से हम इसलिए कतराते हैं कि जो चीज हमारी है उससे हमारा मोह है। मोह ही हमको तब्दील होने नहीं दे। मोह, आसक्ति, सब कुछ। और आप नहीं बदलोगे तो भी प्रकृति आपको बदल करके रख देगी। आप कहाँ जाना चाहते हो, मरना चाहते हो? कोई जीव मरना नहीं चाहता, लेकिन क्या मरे बिना रह जाता है? प्रकृति कहती है मैं तेरे को तब्दील करके बदल करके रख दूंगी। इसलिए प्रकृति और परमात्मा नित्य नूतन बनाना चाहते हैं। परमेश्वर का अर्थ ही है ये, जीवन का अर्थ ही है ये, सनातन का भी अर्थ यही है। जो अत्यंत पुरातन है और अत्यंत नूतन है उसका नाम सनातन। गंगा अति पुरानी, अब पुरानेपन का अगर आपको सबूत चाहिए तो हजारों साल पीछे जाओ, गंगा इतनी पुरानी। लेकिन जल नित्य है, 1 मिनट उसका जल पुराना नहीं टिकता। ऊपर से आया हुआ बिंदु खिसक करके पीछे आगे चला जाता, समुद्र तक चला जाता। और समुद्र पे जाने के बाद भी जितनी भी नदियां हैं, जितना भी जल प्रवाह है, वो समुद्र के जाने के बाद भी परिवर्तन के बिना नहीं रहता। फिर परिवर्तन हो जाता है, उसकी भाप बन जाती है, भाप फिर आकाश में चली जाती है, आकाश में से फिर पानी के रूप में वापस आ जाती है। वही गंगा। लेकिन आप वर्षा को कभी गंगा नहीं समझेंगे क्योंकि आपके पास समझ नहीं है। वही गंगा मुड़ करके फिर वापस आ गई, परिवर्तित होकर। ऐसे ही हम कितनी बार हमारा परिवर्तन हुआ। अब इस परिवर्तन को कौन करता है? जो अपरिवर्तित है वो। परिवर्तन का संचालक कौन? जिसका परिवर्तन नहीं होता उसका नाम परमात्मा। सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन परमात्मा नहीं होता। तो एक अचल तत्व है, एक चल तत्व है। जो चल तत्व है उसी का नाम संसार है। लेकिन वो चलता रहे इसलिए तेरे को सतत जागृति रखनी चाहिए, मन में भाव रखना चाहिए। अगर ये चलेगा नहीं तो संसार कुरूप हो जाएगा। हमारे पुश्ते में अगर जो बाप दादे थे वो मरते नहीं तो हम भी जीते नहीं। एक के मृत्यु पर दूसरा जीवन है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। वो मर रहे हैं इसलिए हम जी रहे हैं। अगर वो वैसे के वैसे रह जाते हमारा जीवन होता ही नहीं। इसलिए परिवर्तन और जीवन एक ही चीज है। बदलना, तब्दील होना एक ही चीज। और तब्दीली से, परिवर्तन से ताजगी आती है। दादा और पोता, दादा ही बदला हुआ रूप है पोता, दादे का परिवर्तित रूप है पोता। वो दूसरा है ही नहीं, वो दादा ही है, वो जो पोता है। क्योंकि वही उसके रक्त कण जो अणुकण है वो सारे के सारे उस पोते पे आ रहे हैं।
अब पोता फिर और आगे किसी को देता रहेगा, वो दादा बन जाएगा, फिर उसके और आगे पोते होंगे। इस प्रकार से वो एक दूसरे को देते रहेंगे। इसको अंश कहते हैं। तो ये अंश चलता रहता है। अंश और वंश एक ही चीज है। इसलिए सूत्र शब्द इस्तेमाल किया है पुत्र के। सूत्र यानी धागा, वही की वही रुई, लंबी करते चले जाओ धागा बन जाता है। रुई का परिवर्तन ही तो धागा है। रुई को लंबी खींची और लंबा बन गया, फिर और खींचा और खींचा। सूत्र, सूत्र शब्द दिए पुत्र के। तात शब्द है, तात यानी तंतु। तो हम सब अगर देखेंगे तो हमारे कितने जमाने के मूल पुरुष के हम सारे धागे ही धागे। सूत निकलता गया, सूत निकलता गया, और सूत को रंगाया आपने। बाकी सूत एक प्रकार का ही होता है, रंगाने से अलग अलग प्रकार के रंग बन जाते हैं। किसी ने सिक्खी में सूत रंगाया, वो सिख बन गया। किसी ने हिंदूपन में सूत रंगाया, वो हिंदूपन हो गया। हरे रंग में रंगा तो हरा सूत हो जाएगा। लेकिन मूल सूत का स्वरूप जो है वो न हरा है, न नीला है, न पीला है, वो शुद्ध है। वही हमारे आत्मा का स्वरूप है। आत्मा यानी रुई और काया यानी धागे। धागे रंगाते चले जाते, कभी रंगीन रुई नहीं पैदा होती, सफेद रुई पैदा होती है। कोई कोई होता है वो भी रंगीन नहीं माना जाए। तो मूल श्वेत है। मूल रंग कौन सा है? श्वेत रंग है। और श्वेत रंग में से बाकी के सारे रंग बनते चले जाते हैं। तो हमारा मूल स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। और फिर से अगर आत्मा में जाना होगा तो परिवर्तित हुए बिना आप जा नहीं सकते। आत्मा को भी परिवर्तित करना पड़ता है। तभी तो कहते हैं नर कर्म करे सो नर का नारायण होगा। आत्मा का ही परमात्मा बन जाता है परिवर्तित होकर के। आत्मा ज्यों ज्यों अपने मूल स्वरूप के अंदर के विलीन होने के लिए इसके चित्त के अंदर जितनी छटपटाहट हो जाती, समझ लेना चाहिए उसका परिवर्तन हो रहा है। जो आत्मा सो परमात्मा। अब इसीलिए चित्त के अंदर जो सदा ही व्याकुलता, छटपटाहट, बेचैनी होती। पैसा आ गया फिर भी बेचैन, पुत्र नहीं था पुत्र हुआ फिर भी बेचैन। कभी किसी आदमी को पूछो कभी बेचैनी तेरी खत्म हो गई? जरा बता कब बेचैनी तेरी खत्म? कभी बेचैनी खत्म नहीं होती। क्योंकि बेचैनी का कारण यही है कि उसने जो बनना था वो नहीं बन रहा, इसलिए बेचैनी है। सत्ता नहीं है तो बेचैन है, संपत्ति नहीं है तो बेचैन है, संतान नहीं है तो बेचैन है, संतान अच्छी नहीं है तो बेचैन है, संतान दूर चली गई तो भी बेचैन है, नजदीक आती है तो भी बेचैन है। ये बेचैनी क्या चीज है? ये कहां से आती है बेचैनी? किसी भी हालत में सारे संसार को आप देखोगे बेचैन ही बेचैन। महात्मा बेचैन, साधु संत बेचैन है, मंदिर नहीं बन रहा है, राम का मंदिर नहीं बन रहा है। अब भाई कैसा साधु, मंदिर नहीं बन रहा, तेरे को बेचैन क्यों? लेकिन बेचैन है क्योंकि निज स्वरूप को जाना नहीं। और जब निज स्वरूप को जान लेता आदमी, बेचैनी सब खत्म हो जाती। मंदिर क्या बनाना है? मंदिर ही मंदिर है, लेकिन तू पुजारी नहीं बना। मंदिर ही मंदिर है, बनाना क्या होता है? और कभी कभी भजन गाते हैं हमारे लोग, गाते हैं लेकिन उसका भाव पकड़ते नहीं, फिर भी बेचैन होते आते, भूल जाते हैं। राम का मंदिर बनाने, राम का मंदिर बनाने, राम का मंदिर बनाने, देवी का मंदिर बनाने, अरे समाज का मंदिर बनाने, बेचैनी बेचैन, बेचैनी बेचैन, मंदिर बनाने, मंदिर बनाने, मंदिर बनाने। अरे मंदिर बना हुआ, लेकिन बने हुए मंदिर की समझ नहीं। तेरे पूजन को भगवान
बना मन मंदिर आदीशा। ये भी हम गाते हैं, फिर भी बेचैन हो जाते हैं कि मंदिर बना नहीं, मंदिर बना। एक तरफ गाता है तू, होश में गाता है कि बेहोशी में गाता है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आदीशा। दिए लगे सूरज चांद सितारे के, ये भी कहता है। जब ये इस पर इसका निर्णय हो जाए, ये पक्का हो जाए, इस विश्वास इस पर रख के, तो बेचैनी का कोई कारण नहीं। नहीं बना तो नहीं बना, उसमें कौन सी बड़ी बात? बना हुआ ही है, और बना हुआ है तेरी काया रूपी मंदिर। लेकिन तेरी परेशानी ये है, तेरा अंधापन ये है, इस मंदिर में जो है उसको तू देख नहीं पाता। और इस मंदिर का अंदर का देखा ही दिया आपको, आप मंदिर जाओगे नहीं देखने। जा रहे हो यही सिद्ध हो रहा है। मथुरा भाग रहा है, कोई गोकुल भाग रहा है, कोई अयोध्या भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई आदर्श नगर के मंदिर भाग रहा है, देवी के तालाब के मंदिर भाग रहे। क्यों भाग रहे मंदिर में? क्योंकि जो वास्तविक मंदिर है उसमें जो बैठा हुआ है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके लिए ये आंखें काम की नहीं। इसलिए ये आंखें लेकर के सब जगह घूम रहा है। बनावटी आंखें लेकर के, बनावटी आंखों को बनावटी राम मिलेगा और बनावटी भगवान मिलेगा। असली आंख है ज्ञान की, और ये आंखें बनावटी है, इसलिए तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ज्ञान का कभी ऑपरेशन करना पड़ता है? इन आंखों का ऑपरेशन करना पड़ता है। आंखें बनावटी, इन आंखों से जो दिखाई देगा सब बनावटी। तो हम सब बनावटी के पीछे भागे, बनावटी आंखें लेकर के बनावटी के पीछे भागे। इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भीतर की आंख जब तक तेरी नहीं खुलेगी तो बनावटी के पीछे ही भागता रहेगा। गुरु भीतर है, आत्मा रूपी, लेकिन बनावटी गुरु के पीछे भाग रहे। भीतर है, जो मूल्यवान है सब भीतर है, जो कम मूल्य का है वो सब बाहर है। सबसे कीमती चीज भीतर है। सबसे कीमती चीज होती ही है तिजोरी, बाजार में नहीं होती। हीरे गुप्त होते, गुप्त को आप खोज करके निकालते हो। परमात्मा ने जो जितनी ज्यादा कीमती चीज है वो दफना करके रखी है तिजोरी में, गहरी तिजोरी में। ऐसे ईश्वर तो सबसे मूल्यवान चीज है, इसलिए उसने तो बड़ी गहराई में रखा हुआ है। और आप खोज रहे हो, हम खोज रहे बाहर, और वो है भीतर। अब भीतर का जब बोध हो जाता है तब तो बाहर के परिवर्तन से कोई सी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं। टूट गई तो भी क्या, वो तो था ही मेरे भीतर। मस्जिद में था ही नहीं, मैंने मान लिया था मस्जिद में अल्लाह, मैंने मान लिया था मंदिर में है राम, और था मेरे भीतर, और मैंने वो मान लिया, वहां है, मान लिया। ये मानना सब है, और मानना ये खोपड़ी का विषय है, बुद्धि का विषय है, आत्मा का विषय नहीं। जानना आत्मा का विषय है, मानना खोपड़ी का विषय है। तो हम खोपड़ी के पीछे ही चलते, चलना चाहिए आत्मा के पीछे, लेकिन हम चलते हैं सब बुद्धि के पीछे, और बुद्धि बहुत धोखा देती है। मन भी धोखा देता है, इंद्रियां भी धोखा देती है। ही धोखेबाजों की ये टोली, 3 धोखेबाजों की हमारे पर नजर है और हमको घेर रखा। एक बुद्धि, एक मन और एक इंद्रिया, सब धोखेबाज। अब धोखेबाजों को कहते हैं हमको परमात्मा दिखा। परमात्मा का रास्ते में मिल गया चोर, बुढ़िया जा रही अपनी सारी संपत्ति लेकर के तीर्थ यात्रा पर। चोर मिलता है, चोर कहते हैं माता जी कहाँ जाना है? तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है। अच्छा, अब भूल जाओगी, रास्ते में बड़े खराब लोग होते हैं, अब मेरे साथ साथ चलो। अब उसके गठड़ी में संपत्ति थी,
चोर उसको अपने साथ साथ ले गया, गठड़ी लूट दी, खत्म कर दी गठड़ी, साहब ले ली, छीन। तो कहीं हम ऐसे तो नहीं कि चोरों के साथ साथ चल रहे भगवान को देखने के लिए, और हमारी सब गठड़ियां छीनी जाती। इसलिए 3 चीजें धोखे का स्थान है, याद रखना। बुद्धि धोखा देती है, मन धोखा देता है, इंद्रिया धोखा देती है। और धोखेबाजों के सहारे हम चाहते हैं कि जो बिना धोखे वाला हमको मिल जाए। संगत किसकी? धोखेबाज। अब इस धोखेबाजों को समझना सबसे बड़ा ज्ञान। धोखेबाजों की समझ आ गई कि अपने आप ही सज्जन की समझ आपको आ जाएगी। मुश्किल तो यही है, सज्जन की समझ हमको चाहिए, सज्जन का पहचान चाहिए, सज्जन की पहचान चाहिए। मैं पहले उनको पूछता हूं, धोखेबाजों की पहचान हो गई? धोखेबाजों की पहचान होते ऑटोमेटिकली आपको सज्जन की पहचान हो जाएगी। बनावटी की पहचान हो गई? बनावटी की पहचान नहीं तो असली को कैसे पहचानोगे? तो पहले साधना इस बात की करनी पड़ती है कि बनावटी पर जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास को हटाना पड़ता है और याद रखना पड़ता है कि ये बनावटी है, ये बनावटी है, ये बनावटी है। अब जब आपका विश्वास बनावटी पर से हट जाएगा तो आपका रास्ता बदल जाएगा। अब बदल करके आप असली के रास्ते पर जाएंगे। लेकिन चल ही रहे सब बनावटी की कोई रास्ते पर, और ठग 3 मिल गए। एक भोली है तो लूटने में क्या है? वो लोग लूटे जाते हैं, धर्म के नाम पर भी लूटे जाते हैं, गुरु के नाम पर भी लूटे जाते हैं, राजनीति के नाम पर भी लूटे जाते हैं, व्यापार के नाम पर भी लूटे जाते हैं, रूप के नाम पर भी लूटे जाते हैं, कीर्ति के नाम पर भी लूटे जाते हैं। सब लूट ही लूट सब कुछ लूट जाने के बाद फिर पछताते हैं कि ये क्या